गुरुदेव के पास दो बेटे थे। उनमें से एक बहुत ज़्यादा शराब का आदी था और अपने परिवार के लोगों को अक्सर मार पीट किया करता था। और जबकि दूसरा भाई बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। वह समाज में सम्मानित और इज्जत वाला व्यक्ति था। उसका अच्छा खासा परिवार था। वो अपने परिवार को बहुत प्यार करता था, लेकिन एक ही बाप द्वारा पाले गए दोनों बच्चों का सब कुछ सोचने का तरीका अलग था। एक दिन किसी ने छोटे भाई शराबी से पूछा कि आप ये सब क्यों करते हो? आप इतनी शराब के आदी कैसे हो गए हो? आप अपने परिवार के लोगों को क्यों पीटते हो और क्यों तंग करते हो? और आपको ये सब करने की बुरी आदत कहाँ से मिली? शराबी व्यक्ति ने जवाब दिया, मैंने बचपन से ही अपने पिता को शराब पीते हुए देखा है, जो मुझे और मेरी माँ, बहन और भाई को सब पीटता था। इस वजह से मैं शराबी बन गया हूँ। मैंने अपने बाप से यही सब कुछ सीखा है। और जब दूसरे बड़े बिजनेसमैन भाई से पूछा गया, आपको यह प्रेरणा कहाँ से मिली और आपने अपने जीवन में इतनी बड़ी सफलता कैसे हासिल की, जो इतना बड़ा बिजनेस खड़ा कर लिया है? तब दूसरे भाई का जवाब था, जब मैं बहुत छोटा था तब मैंने अपने पिताजी को शराब के नशे में धुत और बहुत सारे गलत काम करते हुए देखा था। तब से ही मैंने तय कर लिया था कि मैं कभी भी अपने पिता जैसा कभी नहीं बनूंगा, कभी भी अपने परिवार को तंग नहीं करूंगा। मेरे पिताजी मेरे लिए प्रेरणा है। अब इन दोनों भाइयों में बस एक ही बात का फ़र्क था। दोनों का पिता एक ही था, पर यहाँ अपनी अपनी सोच की बात थी कि अपने किस बात को अपनाया है। उसी पिता से एक भाई शराबी बना और उसी पिता की वजह से दूसरा भाई बहुत बड़ा बिजनेसमैन बना, जिसने कभी शराब को छुआ तक नहीं। अब ये हम सबके दिमाग के ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस बात को हम किस ढंग से फॉलो कर रहे हैं। प्रेरणा इंसान को रास्ता अपनाने की इच्छा पैदा करती है, लेकिन अंत में रास्ता चुनना हमारे हाथ में होता है। हम सही रास्ता चुनते हैं या गलत। मेरी इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि जीवन में बुरी और अच्छी दोनों परिस्थितियां आती हैं। वह आपके ऊपर निर्भर करता है आप कौन सी परिस्थितियों से प्रभावित होते हैं। जीवन में सही और गलत दोनों तरह के लोग मिलेंगे। वो आपको तय करना होगा आप कौन सा रास्ते पर चलते हो। मेरी ये कहानी उन लोगों के लिए है जो किसी बहुत करीबी शराबी से तंग हैं। अब आपने तय करना है कि शराबी से क्या सीखते हो। जिंदगी में एक ही नारा फॉलो करो, जियो और जीने दो। भगवान आपको शराबी को सहने की शक्ति दे और शराबी को सद्बुद्धि दे, वह अपने परिवार को तंग न करे। दोस्तों, कहानी पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।